यहाँ जो प्रसाद मिले वो प्रसाद 24 घंटे में एक बार ग्रहण कर लेना पेट भर के, तो हम समझते हैं डबल एकादशी का व्रत हो जाता है। ऐसी मेरी गुरु की आज्ञा के हिसाब से हम कहते हैं। सोच के छोटा सा प्रसाद, वैसा सोच के जो प्रसाद है उसको मनाने कैसे? प्रसाद जो होता है जी, तो एक बार प्रसाद के संदर्भ में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, तो कृष्ण ने गीता में प्रसाद की परिभाषा देते हुए कहा, प्रसाद की व्याख्या करते हुए कहा, प्रसादम सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। गीता में कहा प्रसादम, प्रसाद सर्व दुखानाम, सभी प्रकार के दुखों को, प्रसादम सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, सभी प्रकार के दुख और जीवन में जो भी जितनी भी प्रकार की हानियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, उन सबको दूर कर देता है। ये लाइन सीख लेनी चाहिए आपको। जैसे हमारे देश के कितने नाम हैं, तो बहुत कम लोगों को पता होगा, यहाँ बैठे हुए लोगों को, कि अपने देश के 4 नाम हैं। एकमात्र अपना देश ऐसा है जिसके 4 नाम हैं। अमेरिका का अमेरिका है, रसिया का रसिया है। अपने देश के 4 नाम हैं। पहला तो है भारतवर्ष, भारत नहीं, पूरा नाम है। जैसे आपसे पूछते हैं छोटे बच्चों से कि भाई आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताते, फिर पिताजी का नाम बताते, फिर सरनेम बताते, ऐसे ही ना। तो भारत का जो पूरा नाम है वो भारतवर्ष है। वर्ष उसकी आगे लगाते हैं, भारत माता भी कहते हैं। तो भारतवर्ष नाम है अपने देश का। दूसरा हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु सभ्यता से हमारे देश का बहुत पुराना संबंध रहा। भले आज सिंधु की सभ्यता पाकिस्तान में हो, लेकिन कभी तो सिंधु की सभ्यता हमारे भारत से संबंध रखती थी कि नहीं। सिंधु की सभ्यता तो 5000 साल पुरानी है, पाकिस्तान कोई 5000 साल पहले थोड़ा ही था। तो अभी देखते देखते बना। आप में से किसी को पता भी होगा जब बंटवारा हुआ, कोई है ऐसे 75 साल से ज़्यादा था। आप भी 75 के अंदर ही है, 75 से ज़्यादा नहीं है कोई। जो देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सामने, हमारे पिताजी के सामने और आपके भी पिताजी के सामने, भले छोटे रहे होंगे लेकिन बंटवारा हुआ था। तो सिंधु से शब्द बना हिंदू, सिंधु का अपभ्रंश, और वो अपभ्रंश हमारी गुजराती से समझ सकते हो। गुजराती भाषा ऐसे कहते हैं कि गुजराती का अस्तित्व कृष्ण के समय में था। एक बार कोई व्यक्ति द्वारिका में आता है कृष्ण से मिलने के लिए। द्वारिका आपको पता है कहाँ है? गुजरात में। उन दिनों गुजरात न करके सौराष्ट्र करके था। गुजरात का पूरा नाम था सौराष्ट्र, फिर बाद में उसे गुजरात कर दिया जो है। सौराष्ट्र सोमनाथम चा है, श्री शैले मल्लिकार्जुनम, 12 ज्योतिर्लिंग में सौराष्ट्र का, गुजरात का नाम क्या आता है? सौराष्ट्र। अब सौराष्ट्र एक गुजरात में एक छोटा सा एरिया है, उसे हम सौराष्ट्र कहते हैं, काठियावाड़ सौराष्ट्र। गुजराती भाषा बड़ी पुरानी है, और पुरानी कैसी है कि कृष्ण के समय में भी गुजराती भाषा का अस्तित्व था। तो कोई एक सज्जन, कोई महानुभाव मिलने के लिए आए कृष्ण से, तो उन्होंने पूछा, रहे होंगे कोई मथुरा साइड के, आई होगी याद हो, तो बोले ये द्वारिका है। तो वो बोले हाँ आ द्वारिका छे। तो बेचारे हिंदी भाषी थे, तो बड़े चक्कर में पड़ गए। बोले अब तो गजब हो गया, सुना था कि कृष्ण ने भी तमाम रूप धारण किए, लेकिन यहाँ तो द्वारिका ने भी 6 रूप धारण कर लिए।
द्वारिका 6। तो उन्होंने कहा आप कहाँ जाएं? फिर किसी कृष्ण के किसी दोस्त ने कहा होगा कि भाई यहाँ 6 का मतलब क्या होता है? तो काठियावाड़ में, वहां की भाषा में, गुजराती में पूछते हैं कि शू छे? शू माने क्या? समझे? शू छे, शू माने क्या, छे माने है क्या है। तो काठियावाड़ में शू छे को कहते हैं हूं छे, सा को क्या कर दिया? और ये सिंधु घाटी सभ्यता से यहां हुआ ऐसा नहीं कहते, समझ रहे ना। एक छोटा सा उदाहरण दिया, बहुत ही नजदीक का उदाहरण दे दिया आपको कि महाराष्ट्र से थोड़े आगे जाएंगे तो गुजराती में जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है शू छे, शू, और फिर उसे काठियावाड़ में बोला जाता है हूं छे, माने सा का अपभ्रंश हा हुआ। तो सिंधु घाटी से हिंदू घाटी हुई, सा से क्या हुआ? और उससे नाम पड़ा हमारे देश का हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान नाम इसलिए भी पड़ा कि जैसे एक तरफ हिमालय हमारे देश में, तो दूसरी तरफ था उसी छोर पे हिंदू कुश पर्वत, जो आज भी अफगानिस्तान में है, और उसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू किसी जाति का परिचायक नहीं, एक सभ्यता का परिचायक है जो सिंधु से आई। उसे फिर, क्योंकि सिंधु नदी जो है, शास्त्र में ऐसा कहते हैं कि जब इस दुनिया का, जब इस देश का और दुनिया का प्रलय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, जब बहुत कम लोग बचेंगे, जब बहुत कम संस्कृतियां बचेंगे, उस समय हमारे देश में तो बहुत नदियां हैं। हमारे पूछा जाए नासिक में कितनी नदी हैं तो पता नहीं, किसको पता होगा नासिक का इतिहास भूगोल। नासिक के रहने वाले, उनसे अगर पूछा जाए कि भाई नासिक में कितनी नदी हैं, टोटल नासिक जिले में छोटी बड़ी कितनी नदियां हैं, किसी ने उत्तर नहीं दिया। 5 और 6 नहीं, 3 नदियां तो हमारे गोदावरी में मिल जाती हैं, फिर उधर गोदावरी में कपिला नाम की नदी मिल जाती है, इधर धारणा में 6 तो यही हो गए, ज्यादा है नदी। जरूर नासिक में, जो कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां पूरे देश में एक भी नदी नहीं है। ऐसे भी देश हैं दुनिया में जहां पूरे देश में समुद्र तो नहीं है लेकिन एक भी नदी नहीं है, ऐसे भी देश हैं। अरब देशों में ऐसा है जहां एक भी नदी नहीं है। तो सिंधु से क्या हुआ? हिंद हुआ। तो भारतवर्ष, भारत नाम किस लिए पड़ा? शकुंतला के बेटे भरत ने, जब उनकी उम्र बहुत छोटी रही थी, घर से निकले और एक सामने शेर मिल गया, लॉइन, तो ऐसे मुंह उसका फाड़ दिया। ऐसे फाड़ा माने मारा नहीं उसे, ऐसे मुंह खोल दिया। बच्चे थे, दौड़ी दौड़ी शकुंतला आई, उन्होंने देखा कि अरे अरे अरे, लेकिन देखा यहाँ तो मुंह खोल दिया उसका। तो शास्त्र में, हमारे यहाँ के इतिहास में लिखा है, पुराणों में भी लिखा है, भारतवर्ष का जिक्र तो पुराणों में भी आता है कि फिर इस देश का नाम बहुत पहले किस पे पड़ा? भारत, भरत से पड़ा। भरत कौन थे? शकुंतला के बेटे। और भरत एक चक्रवर्ती राजा भी हुए। बहुत पहले की बात है, जब सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी, तब इस देश में पहले चक्रवर्ती, हमें लगता है शायद भरत चक्रवर्ती थे। पहले चक्रवर्ती समझते हैं, राजा सगर से भी पहले प्रथम चक्रवर्ती इस देश में हुए थे। चक्रवर्ती राजा, उनका नाम था भरत। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र थे, ऋषभदेव। उनका नाम आदिनाथ भी था, ऋषभदेव। तो ऐसे हमारे 3 नाम हो गए। 3 कौन कौन से हो गए? 4 नाम, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, और फिर एक अंग्रेजों का दिया हुआ नाम इंडिया। इंडिया।
फिर अमेरिका में इंडियाना है, नेम स्टेट का नाम है, स्टेट का। तो चौथा नाम फिर कौन सा? हिंदुस्तान, भारत, हिंदुस्तान हुआ, भारतवर्ष हुआ, इंडिया हुआ, फिर चौथा नाम कौन सा? भारत के 4 नाम हैं। योगिनी जी, हे आपल्या देश आहे ना भारत, यांच्या 4 नाव आहे, सांगा तुम्ही। और चौथा नाम है आर्यावर्त। चौथा नाम है ये भारत का। ये कोई गूगल में हम पढ़ लिख के नहीं आए हैं, हाँ, ये तो हमें शुरू से पता है, बचपन से पता है। शास्त्र जब हमने हमारा देश छोड़ के जब हम हिंदुस्तान के बाहर गए थे तब भी हमें पता था। आदि गुरु शंकराचार्य ने रसिया में लेनिनग्राद करके जगह है, वहां पे जाके समाधि लगाई थी। बर्फ का क्षेत्र है पूरा, वहां पे जाके तो पहले पुराने समय में तो ऋषि मुनि चलते फिरते रहते थे। तो ये हुआ कि ऐसे हमारे देश के 4 नाम हो गए, बराबर। मीनिंग गौतम बोलो अभी कौन कौन से हुए? योगिनी जी अटेंशन प्लीज। हाँ, पहला नाम, हाँ, पूर्ण नाम सांगा, पूर्ण नाम नहीं, वंश नहीं है, भारतवर्ष। हाँ, नंतर इंडिया, हिंदुस्तान, हाँ, अजून एक आहे आर्यावर्त, बराबर याद हो गए। अब बीच वाली से कहो, मम्मी की बेटी से बोलो 4 नाम। पता है पहले प्रोफेसर थे, अभी साधु बाबा है। पहले हम प्रोफेसर थे। बोलो सांगा सांगा। चलो प्रियल बहन बोलेगी, वो कहती है हम टीचर बने। प्रियल बहन बोलो पहला नाम। कठिन वाला पहले बता दो, नहीं तो भूल जाते ना। तो इतनी देर से आर्यावर्त घोट के रखा है ना, तो बोले दूसरा बोलने गए तो पहला छूट जाएगा, तो बोले आर्यावर्त तो पहले बोल। पहला आर्यावर्त प्रियल ने बोला, फिर दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा भारतवर्ष, 4 नाम। तो बात ऐसी आई निकल के कि अपने देश का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु नदी की सभ्यता को संजोए हुए था। सिंधु को बाद में हिंदू कहा गया। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, ठीक है। हिंदू एक सभ्यता का नाम है, जैसे पुराने समय में सिंधु सभ्यता कहा जाता था, आपने सुना होगा ना। सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, फिर और दूसरी सभ्यता मेसोपोटामिया की, वो भी पढ़ी कि नहीं? इराक, है इराक, बहुत पुरानी सभ्यता। तो आज एकादशी है अपनी, तो एकादशी को कहते चावल नहीं खाते। तो मंत्र तो याद है, बोला कि नहीं? अभी याद आया कि सुबह से आया ही नहीं याद। एकादशी तो कल से शुरू हो गई थी, है ना। तो व्रत आज रखते हैं, मनाते आज हैं। तो हमने जो आपसे कहा कि गुरु के यहाँ जो मिले, मेरे गुरु ने आज्ञा की, मेरे गुरु जी ने एक दिन आज्ञा की हमसे, बोले योगी राज बनारस में जाओ, नदी के किनारे तुम्हें एक अघोरी संत मिलेंगे। अघोर एक मार्ग का नाम है, आत्मा को पाने का नाम है एक अघोर। जिस मार्ग में सबको मिट्टी की तरह से माना जाता है, फिर सोना हो या चांदी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, खुद की देह क्यों ना हो, अघोर जो मार्ग है उसमें सब कुछ मिट्टी माना जाता है। तो एक तुम्हें अघोरी बाबा मिलेंगे, जाओ उनसे सत्संग करके आओ।
और वो जैसे कहें वैसे करना। छोटे से बच्चे को स्कूल भेजते हो तो कहते हो ना, टीचर जैसे कहे वैसे करना। तो तुमसे किसी ने नहीं कहा गुरु जैसे कहें वैसे करना। गुरु की आज्ञा हुई तो फिर हम बनारस गए। बनारस सचमुच में विश्व का एक भव्य और दिव्य, और कहना चाहिए अब तक जिसके रहस्यों को कोई नहीं जान पाया, गुप्त काशी। काशी, बनारस का नाम काशी, लेकिन गुप्त काशी कहाँ है? उसी के नीचे। गुप्त काशी कहाँ है? काशी के बहुत नीचे, एग्जैक्ट नीचे, उसे गुप्त काशी कहते हैं, जहां पे हमारी माता जी रहती हैं। गुप्त काशी में गुरुदेव कहाँ रहते हैं? हिमालय में। एग्जैक्ट इस समय कहाँ है पता नहीं, वो तो इधर उधर घूमते रहते हैं। चरे वेती माता जी जो श्री श्री महाअवतार बाबा जी की बहन है, जिनकी उम्र लगभग 3000 साल की है, इस साइड में, जिनका मूल नाम है अनघा, लेकिन हम लोग प्यार से योगिनी माता जी कहते हैं। योगी बाबा, योगिनी माता, सगे भाई बहन हैं दोनों। तो योगिनी माता जी आज भी जो रहती हैं वो हिमालय में नहीं रहती, योगिनी माता जी रहती हैं गुप्त काशी में। और इसीलिए योगिनी माता जी की जब जब किसी से मुलाकात हुई होती है तो वो मुलाकात बनारस में होती है। और बनारस में नदी के किनारे एक ऐसा पत्थर है जो लोगों को लगता है कि ये पत्थर है, वो गुप्त काशी का द्वार है। कैसे आप निकल जाओ तो दिखेगा नहीं, हमने देखा है, हम गए हैं उसके अंदर। तो वो पत्थर जब गुप्त काशी में अपने मिलने का कोई मुहूर्त होता है, संयोग होता है, तो किसी में तब वो स्वतः पत्थर वहां से हटता है और वो पूरा का पूरा मार्ग जाता है अंडरग्राउंड, जिसे शास्त्रों में कहा गुप्त काशी, जहां आज भी ऋषि मुनि निवास करते हैं। हमारे देश का तो आलम यह है कि किसी भी धर्म क्षेत्र में जाओ, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ तो गंदगी तो मिलेगी, क्योंकि हम लोग अपने घर को साफ करके और पड़ोसी के घर पे कचरा फेंकने की आदत वाले हैं। जो बाहर की गंदगी साफ ना कर पाया वो अंदर की क्या करेगा? डिसिप्लिन और मेहनत से तो पता चलता है कि आत्मा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा हुआ है। तो ये बड़े एक रहस्य की बात है कि आज भी काशी के नीचे एक दूसरी दुनिया, जिसे कहते हैं गुप्त काशी, और उसका द्वार है, ध्यान से सुनना, नदी के किनारे 10 अश्वमेघ घाट। सुना? राजा हरिश्चंद्र वहीं पे उन्होंने काम किया था शमशान में। राजा हरिश्चंद्र सत्य की खातिर अपने आप को बेच डाला, सत्य पे आंच नहीं आने दी, तप पे आंच नहीं आने दी, वैराग्य पे आंच नहीं आने दी, और काशी के एक घाट पे जाके उन्होंने क्या किया, जैसा उसके मालिक ने कहा। मालिक का नाम था, क्या नाम था? डोम राजा, उनका नाम था डोम। राजा हरिश्चंद्र जिसके हाथों में बेचे गए, उनका नाम था डोम राजा, जिनके वंशज आज भी पहली चिता में अग्नि जलती है उसी की लकड़ी लेके चूल्हा जलाते हैं। आज भी चिता की अग्नि से चूल्हा जलाते हैं। ये शमशान है, 15-20 सीढ़ियां हैं, सामने उनका भी घर बना हुआ है, जहां पे कहते हैं कि कभी स्वयं राजा हरिश्चंद्र रहा करते। डोम राजा थे, उन्हीं के यहाँ रहते थे। तो आज भी उनकी वंश परंपरा से एक बेटा होता है उन्हें।
है ना। उनको एक बेटा, फिर उनको एक बेटा, फिर उनको एक बेटा, और आज भी परंपरा से भले उनका कार्य है शमशान में, बहुत गरीब हैं, तो शमशान में उस घाट पे जो चिताएं जलती हैं उनका जो भी कुछ पैसा होता होगा, लेन देन होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एक नियम है कि कोई कथा इत्यादि करता है जब कोई ब्राह्मण, तो हम कुछ उसे दक्षिणा देते हैं। ऐसे मृत व्यक्ति के संस्कार के समय, अंतिम संस्कार के समय भी करते हैं, कितने पता नहीं, लेकिन जिस शमशान में, क्योंकि हमने उनकी भूमि का उपयोग किया, भूमि का उपयोग किया कि नहीं किया, अच्छा रेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, अपने यहाँ उसे दान कहेंगे, रेंट नहीं कहेंगे, उसे भाड़ा नहीं कहेंगे। इतना तो समझ में आता है कि नहीं आता है कि किसी जगह का हम अगर उपयोग कर रहे हैं, हमारे पूर्वज या परिवार के लोगों के लिए किसी के लिए उपयोग किया है, तो कुछ ना कुछ धन हम अवश्य वहां पे दें। तो उससे राजा हरिश्चंद्र का भरण पोषण चलता था। आप में से हो सकता कई लोग हों जो बनारस जाके आए हो, कई हैं? तेलंग महाराज हैं, स्वामी तेलंग, ऐसा पेड़ था उनका, ऐसे चलते थे, बहुत लंबाई थी उनकी, तो काशी में कहीं से भी निकलते थे, बड़ा नाम था तेलंग स्वामी का, है ना। बहुत पहले हुए, अभी भी उनकी समाधि है कहीं छोटी सी गली में। तो रहस्यों से भरा हुआ नगर है काशी नगरी, जिसे आज के समय में वाराणसी कहते हैं। तो मेरे गुरु ने हमें आज्ञा दी कि बेटा बनारस जाओ, और अघोरी बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये आज्ञा की बात है कि गुरु जो कहे वो हम आज्ञांकित होके उसे स्वीकार कर ले। तो हम चले, साइकिल थी मेरे हाथ में, और हम नदी के किनारे पहुंचे। अब तो उस समय के बाद तो शायद एक बार और गए थे हम बनारस, फिर तो बहुत सालों से मेरा जाना नहीं हुआ। छोटे थे तब जब हम गए, छोटे माने बहुत पुरानी बात हो गई, समझो 25 साल से ज़्यादा पुरानी बात हो गई। 18 साल तो यहाँ आए हुए हो गए। तो वहाँ अब तमाम बाबा थे, हर शमशान पे देखो तो बैठे हुए थे वहाँ तो अघोरी। तो अभी जाएं कहाँ, तो मन में हम सोच रहे थे कि कहाँ जाएं। गुरु केवल हमें बताता नहीं है, मार्ग पे ले भी जाता है। अगर हमें श्रद्धा हो, वो जब कहता है कि ये काम करो बेटा, ये काम तुम्हें करना है जी गुरु जी, तो फिर करने की शक्ति भी देता है। वास्तव में देखा जाए तो काम तो किया हुआ है, होता ही है, वो तो केवल श्रेय देना चाहता है तुम्हें कि बस तुम ये श्रेय ले लो। तो एक जगह हमने देखा कि बहुत भीड़ भाड़ है और बहुत लोग भीड़ लगाए हुए हैं, तो एक उत्सुकता होती है कि जहाँ भीड़ है वहाँ पे चलो देखा जाए क्या हो रहा है। रास्ते में कहीं एक्सीडेंट होता है तो आप एक नज़र जरूर डालते हैं। काफ़ी भीड़ थी, हम भी उधर पहुँचे तो देखा शमशान में चिता जल रही है, और उस चिता का मांस, नाखूनों से बड़े बड़े नाखून थे उनके, इतने बड़े नाखून होते, इतने बड़े होते, इतने बड़े नाखून होते, इतने बड़े होते नहीं, इतने बड़े कैसे होंगे इंसान के नाखून? अच्छा इतने बड़े होंगे नहीं ना, इतने बड़े नाखून एक आदमी के होंगे क्या? श्रीधर चिल्लाल पूना के, दुनिया में सबसे बड़े जिनके नाखून थे, श्रीधर चिल्लाल जीवित हैं पूना के, जो सेकेंड फ्लोर पे खड़े होते थे और नीचे तक उनके नाखून आते थे, जिसने जीवन में अपने कभी नाखून नहीं काटे। तो इतने बड़े बड़े, नहीं तुम लोगों को ये लगता होगा गुरुजी कहीं अतिशयोक्ति करके कहते, बड़ा चढ़ा के कहते, हम बड़ा चढ़ा के नहीं कहते, जो जैसा है वैसा कहते हैं, शास्त्र पे और संत पे भरोसा करना। तो इतने बड़े बड़े नाखून थे, ऐसे नोच के मांस खा रहे थे। आप कहोगे कहाँ से गुरुजी आज एकादशी का उपवास लेके बैठे और आपने मांस की बात कर दी। मेरा तो गुरु कहे कि खा लो तो मांस भी खा ले, मेरी गुरु की आज्ञा है ना, उसे हम खाते हैं, मेरी गुरु की आज्ञा को पीते हैं, उसकी आज्ञा को उड़ते हैं, उसकी आज्ञा को बिछाते हैं, उसकी आज्ञा को जीते हैं, उसकी आज्ञा को मेरे लिए गुरु की आज्ञा है वो सब करें। तो गुरु ने कहा, गुरु जी का निर्देश हुआ कि उनसे मिलना है,
तो हम गए उधर। ये घटना कई लोगों के साथ हुई है, एक के साथ नहीं, ऐसी घटना कई लोगों के साथ हुई। तो देखा कि एक बुड्ढे बाबा, अघोरी बाबा, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, दिगंबर, और बैठे हुए और मांस नोच नोच के खा रहे थे, गालियां दे रहे थे। गजानन महाराज याद किया कभी? गजानन महाराज आए गाली देते थे ऐसे बराबर। जो भी है उनका प्रसाद है। झगड़ा जैसा हो गया, इतने में पुलिस आई, पुलिस को भगाने लगी और वो अपने गालियां देते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। बाद में पुलिस ने सबको भगा दिया। थोड़ा झगड़ा हो गया था वहां किसी विषय को लेके, वो विषय नहीं कहना चाहते। हम उधर खड़े थे तो संकोच लग रहा था। आओ आओ आओ, बड़े भयंकर तरीके से बोले। गए। अब लगभग मुर्दा जल चुका था, लेकिन वो कच्चा शरीर था उसका, कहते हैं लकड़ी अकड़ी हटा देते हैं लोग, फिर वो जला हुआ रखते हैं, आराम से फिर बैठ के भोजन करते हैं। पुराने समय में और आज भी तमाम भारतीय संत ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि बाद में उन्हें जल प्रवाह कर देना, जो कि आज नहीं करना। तुम लोग मेरी बात को सुना अनसुना कर देना, क्योंकि नदियों में प्रदूषण होता है। लेकिन कोई ऐसे संत, कोई विशेष संत, उनका जल प्रवाह भी किया जाता है। तो क्या होता है कि जहाँ कछुए, मछली ये सब बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, जैसे पारसी लोग अपने शरीर का अग्नि संस्कार ना करके, दफन विधि ना करके खुले में छोड़ देते हैं। किसके लिए छोड़ देते हैं? कि जो चील कौवे हैं या गिद्ध हैं, क्या कहते हैं, जो पक्षी है वो खाएंगे। वो कहते हैं बाद में अगर शरीर किसी के काम आता है तो भले आ जाए। तो ऋषि मुनि भी हमारे ऐसे करते थे। हमारे भारत में बहुत से ऐसे हुए जिनके शरीर को जल प्रवाह कर दिया जाता था। पहले एक नियम था कि जो अविवाहित होता था उसे जलाया नहीं जाता था। हमारी संस्कृति में एक नियम रहा कि जो अविवाहित होता था, जो ब्रह्मचारी होता था, जिसने शादी नहीं की होती थी, जो गृहस्थी नहीं होता था, उसे जलाया नहीं जाता था। उसे या तो दफना देते थे, समाधि दे देते थे, या जल प्रवाह कर देते थे, जलाते नहीं। वो ऐसे शरीर रखा हुआ, पैर वैर तो हड्डियां वड्डियां दिख रही थी, दृश्य सामने है मेरे, तो पेट नोचा हुआ था पूरा। आगे डर नहीं लगा। हम तो रात को 2 बजे भी कभी शमशान में चले जाएं तो कुछ नहीं होता, देर हो गई तो सो जाते आराम से, क्योंकि बहुत बार सोए। साइकिल यात्रा में कोई जगह नहीं मिलती थी, बरसात के दिन होते थे, तो आजू बाजू देखा कुछ दिख नहीं रहा है, तो टीन सेट दिखता था। तो टीन सेट या तो बस स्टैंड का होता था या फिर शमशान का होता था। 2 ही जगह टीन सेट होते हैं ना, होते कि नहीं कि लेंटर पड़ा होता है, टीन सेट होती है। तो बहुत बार हम तो रुके, बहुत घटनाएं हुई हैं मेरे साथ। रात को भूख लगी है, हमने कहा हाँ भूख लगी है, तो उसमें से निकाला एक टुकड़ा गरम गरम, तो हमने तुरंत हाथ बढ़ा दिया, तुरंत खा लिया। तो खाते ही जो मांस होता है उसका स्वाद जो होता है ना, वो नमक जैसा होता है, लेकिन ये तो बड़ा स्वादिष्ट, क्वालिटी स्वीट्स, बिल्कुल रसगुल्ले जैसा था। ऐसे देखा तो सफेद कलर के रसगुल्ले थे। तो मेरी निगाह गई, तो वहां तो एक 16 साल का नौजवान बैठा हुआ था, नवयुवक बैठा हुआ था, और कोई शमशान नहीं था, कुछ नहीं था। उधर शिवलिंग था, उसके पास 16 साल का नवयुवक बैठा हुआ था जो हमें रसगुल्ले खिला रहा था। जरा भी शंका हो जाती तो वो अघोरी हमारे लिए घोर बन जाता, अघोर नहीं घोर। लेकिन हमने हमारी गुरु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने कहा जाना तो जाना, शरीर तो मृत है, मृत है, रोज मर रहा है, रोज जी नहीं रहा है ये। आप जब जन्मदिन मनाते हैं, बोले 1 साल के हो गए तो 1 साल मर गए, 20 साल के हो गए तो 20 साल मर गए। प्रतिदिन मर रहा है, क्षण क्षण क्षणभंगुर है ना। साइंस भी कहता है कि जन्म के बाद फिर हमारे जो सेल्स हैं वो हमारे मरने लगते हैं, धीरे धीरे कोशिकाएं मरने लगती हैं। और अगर व्यक्ति की कोशिकाएं न मरे तो व्यक्ति मरेगा नहीं कभी। अभी संशोधन कर रहे हैं ईरान के, और हम भी जब बाहर जाते थे तो तमाम वैज्ञानिक मिलने हमसे भी आते थे। वो पूछते थे कि अमर कैसे हुआ जाए, तो हमने कहा अमर कैसे हुआ जाए वो तो हमें पता नहीं है भाई, पता है लेकिन उससे अपनी डिस्कशन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, उम्र कैसे बढ़ाई जाए वो हम आपको टेक्निक बता सकते। तो दुनिया के बड़े जाने माने वैज्ञानिक जिन्होंने हमारी साइकिल यात्रा के दौरान आए और उन्होंने पूछा
तो कुछ ऐसी औषधियाँ जिन्हें हम हर्बल कहते हैं, हर्बल तो एक छोटा सा शब्द हो गया, ऐसी दिव्य औषधियाँ जो हिमालय में होती हैं, जिनको खाने के बाद भूख प्यास नहीं लगती आदमी को, सालों साल भूख प्यास नहीं लगती, ऐसी दिव्य औषधियाँ हैं। ऐसी दिव्य औषधियाँ हैं जिनके प्रयोग के बाद कायाकल्प हो जाता है, एक बुढ़ा शरीर, बिल्कुल शरीर, और वो खाने के बाद बिल्कुल युवक बन जाता है। ऐसी औषधियाँ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वो औषधियाँ जिनके अंदर देवों का निवास है, जब चाहती हैं जिस व्यक्ति के लिए, उसी व्यक्ति को देने के लिए वो उस समय दिखती है। बहुत सी चीजें। मेरे पास एक औषधि जिसे हम संजीवनी कहते हैं, मेरे पास आज भी मौजूद है, यहाँ रखी हुई है। आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, जो पानी में तैरती भी है, पानी में डूब भी जाती है, और हवा में उड़ती है, और जमीन पे चलती है, रखी हुई है। जैसे ही हम उसे निकालते हैं तो वो चलना शुरू कर देती है, और अगर छोड़ दिया जाए तो अमेरिका पहुंच जाएगी चलते चलते। मेरे पास रखी है संजीवनी, जिसे हनुमान जी कभी लेके आए थे, और अचानक मेरे गुरु ने हमें एक दिन, मंदिर का साफ सफाई चल रही थी हमारी, उसी में एक छोटा सा तिनका दिखा, जमीन पे गिरा, और जमीन पे गिरते ही जमीन से ऊपर उठा, और इतनी दूर ऐसे ना ऊपर जा रहा था तो नीचे। तो हमें ये लगा कि ये कहीं ना कहीं मकड़ी का जो जाला है उसने पकड़ लिया इसे, है ना। अभी मंदिर को 1 महीने के बाद साफ सफाई की तो मकड़ी का जाला हो जाता है, तो तुमने देखा होगा जाले में कई बार मकड़ी लटकी हुई है, तो अपने को लगता है ये बीच में कैसी अटकी है, लेकिन ऊपर से वो तार है उसका, उस पर लटकी हुई है। तो ऐसे किया, जैसे मकड़ी को कई बार ऐसे लटकी ना, तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे की जैसे वो नीचे गिर जाती, तो समझ गए वो तार से लटकी हुई। लेकिन ऐसे किया तो भी कुछ नहीं, ऐसे किया, चारों तरफ ऐसे घुमाया, वो बीच में, और फिर वो घूमने लगी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उससे पहले तो हमने कभी सुना नहीं था। हमारे गुरुजी से पूछा, हमने कहा गुरुजी ये कुछ ऐसी छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, तिनका है, तिनका। तो गुरुजी ये ऐसे उड़ने लगा। तो बोले ये संजीवनी है, अपने पास रखो। और आज तो ढेर बन गया है संजीवनी का। पता नहीं, जो भी चीज मेरे पास आती है वो वृद्धि को प्राप्त होती है, वृद्धि। तो कभी कभी हम लोग निकालते हैं, आधा 1 घंटा तक लगता है, ठीक है। अभी मिल गया सब समय, आज बहुत अच्छी चीज मिली है, पता है। अच्छा, विषय को पूरा करें। आज एकादशी का दिन है। आप जो देख रहे हैं ये यहाँ पे, ये कोई मदारी की दुकान नहीं है, नहीं तो फिर आप कुछ भी बोलो, दुकान है तुम लोगों का, तो फिर जाके ऐसे कुछ देखो। इसमें तमाम लकड़ी और पत्थर है, ठीक है। ये इसमें एक चुन्नी रखी हुई है, पीछे कुछ कागज है, इसमें एक चुन्नी रखी हुई है, इसमें पान रखा हुआ है, पान, और इसमें चुन्नी रखी हुई है, वजन जैसा है, और ये सिंदूर रखा हुआ है। ये वो सिंदूर है जिसे कृष्ण और राधा ने अपने सिर पे लगाया और उसके बाद योगीराज को दे दिया। ये वो वस्त्र है जो मेरे पिताजी ने, जो अभी हैं वृंदावन के निधिवन में, समझ में तो आया है। निधिवन एक ऐसी रहस्यमयी जगह है कि अगर रात को पक्षी भी अगर रुक गया उधर तो सुबह मृत मिलता है। आज दिन तक वो एक जगह ऐसी कि जहां रात को कोई रुक नहीं पाया, और अगर रुका तो सुबह मृत मिला है। आज मथुरा में जो निधिवन है, वहां के आसपास की जो बिल्डिंगें हैं सारी खाली हो गई, क्योंकि रात को भी छोटे से बच्चे ने भी अगर उस तरफ देख दिया जहां निधिवन है काफी बड़ी जगह में, तो वो मर जाता है। क्योंकि रात को वहां पे आज भी जो वृक्ष हैं वो सारे वृक्ष कौन बन जाते हैं? पक्का। अरे तुम्हारी तो ये कौन कौन सी टीवी, इंडिया टीवी और कितनी टीवी, रात को सारे कैमरे लगा दिए उन्होंने, वो तो सब है उसमें है। अभी 2-4 दिन पहले कुदरती ऐसा था तो मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे, तो उसमें आया इंडिया टीवी ने पूरा जाके वहां पे जांच पड़ताल की और बाद में ये कहा कि हाँ एक पेड़ यहाँ है, दूसरा यहाँ है, ऐसे बहुत से पेड़ हैं उसमें। तो सबके फोटो निकाले और जमीन का वो दिया कैलकुलेशन, मेन गेट से इतनी दूर ये वाला पेड़, इससे ये, और सुबह जब गए तो सब पेड़ अदला बदली हो गए थे। यहाँ का पेड़ आखिरी में, आखिरी का पेड़ बीच में पहुंच गया, और सब में धागे बांध दिए थे रात को।
बोले वहां तो कोई आता नहीं है, धागे बांधी और जब सुबह गए तो सब धागे टूटे हुए मिले। बोले उसमें तो धागा नहीं बांधा था, तो बोले एक धागा तो उस पेड़ में बंधा हुआ था टूटा हुआ। तो पता चल गया कि रात को ये सारे के सारे वृक्ष बन जाते हैं गोपियां, और कृष्ण आज भी आके, कृष्ण या उनका एक स्वरूप, क्योंकि कलाएं जो होती हैं, कलाएं होती ना, कितनी कला, राम के अंदर कितनी कलाएं थी, कृष्ण के अंदर कितनी कलाएं थी, तो वो कितनी कलाओं से कहाँ है। तो एक जो अवतारी पुरुष होता है वो एक साथ अपनी कुछ कुछ कलाओं से कई जगह रह सकता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो थोड़े समय पहले हम भी गए थे, तो वहाँ ऐसा कहा जाता था कि एक महल का भाग है, एक कक्ष है जिसके अंदर कोई सुरंग नहीं है, कुछ नहीं है प्रशासन के उसमें। तो बोले वहाँ पे बिस्तर है, जिस बिस्तर का प्रयोग आज भी, बहुत अच्छा बिस्तर है, पुराने टाइप का है, पलंग है, आज भी कृष्ण करते हैं आके। और वहाँ सारा सामान रख दिया था, पान रख दिया था, दातुन रख दी थी, दातुन भी होगी शायद, दातुन होती ना, वो पूरी की पूरी, लड्डू का डिब्बा पूरा रख दिया, कुमकुम का पैकेट रख दिया, किसी चीज को खोलने की जरूरत नहीं है, सब पैक रख देते थे। 7 ताले लगा के थे, अपना आप ताला लेके जाओ, वो भी लगा दियो, अपने पास चाबी रखो। और सुबह जब ताला खोला जाता था तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, पूरे कमरे में कुमकुम फैला हुआ, पूरे कमरे में ही नहीं, पूरे निधिवन में वही कुमकुम, वही ब्रांड का जो आप ले जाते थे, पूरे में फैला हुआ मिलता था, पैरों की छाप मिलती थी, पूरी चादर अस्त व्यस्त मिलती थी, लड्डू लगभग 1 किलो रखे तो आधा किलो से ज्यादा खाए हुए मिलते थे, थोड़े बहुत छोटे छोटे टुकड़े मिलते थे, जितनी चीजें रखी, पान जो थे, पान कई रखे जाते, उसमें से पान जैसे इंसान चबाता है ना पूरा, और बाद में थोड़ा सा ऐसा चबाया हुआ मिलता है, उतना सा पान मिलता था। कितने घंटों के अंतर से, तो शाम को 8 बजे दरवाजा बंद होता था, सुबह 5 बजे खुलता था। कितने घंटे हुए, इतने घंटों के अंदर अंदर ये क्रियाएं होती थी। बाद में जिस व्यक्ति का सामान रखा जाता, तो उस दिन हमें याद है, क्योंकि काफ़ी समय से हम पिताजी से नहीं मिले थे, तो पिताजी की इच्छा थी कि तुम घर पे तो नहीं आते हो, लेकिन एक बार तुम कम से कम कहीं बाहर मिलो आके। तो हमने सोचा, मथुरा भी नहीं देखा बहुत समय से, तो मथुरा में गए और निधिवन में जब देखा, शायद हमने पहली बार दूसरी बार गए होंगे, बचपन में कभी गए होंगे बहुत छोटे पापा के साथ, वो तो याद नहीं है। तो वहाँ क्या जब रहस्य वहाँ पुजारी ने बताया, सारा रूम दिखाया हमें, बोले यहाँ रूम इतना सही है, किससे आता है, हॉल से आता, वैसे भी नहीं कोई सुरंग हो नीचे से कि कोई जाके रात को ये कराता होगा। बोले रात को यहाँ का ये दृश्य होता है, जितने भी वृक्ष तो दिखाई देते ना, ऐसा वृक्ष है, इस आकृति का है, तो रात में कोई आकृति तो नहीं बदलेगी ना, लेकिन रात को पूरे फोटो हमने करे, तुम्हें याद आ रहा है, पूरे लैपटॉप में पूरे फोटो निकाल के आए थे, ये 1 नंबर पेड़, ये 2 नंबर पेड़, ये 3 नंबर पेड़, और जब सुबह देखे उसमें लैपटॉप में अपने, तो वो पेड़ वहाँ थे ही नहीं, फिर पूरे उसको देखा तब पता चला ये वाला पेड़ वहाँ पहुँच गया। सुन रहे हो, ये मथुरा में आज भी हो रहा है, प्रतिदिन कुछ अदृश्य शक्तियां, जिन्हें आप कृष्ण नाम दें, राधा नाम दें या गोपियां नाम दें, आती हैं, और प्रत्येक वृक्ष क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है, स्त्री बन जाता है, गोपी बन जाता है, और पूरी रात रास होती है। उस रास को अगर किसी ने देख लिया, और उनमें से एक थे तानसेन के गुरु, तानसेन हुए ना, जो दीपक राग गाते थे, मेघ राग गाते थे, तो बारिश होती थी, दीपक प्रकट होता था, दीपक जलता था। तानसेन के गुरु थे हरिदास, तानसेन से भी मान थे हरिदास। वो ही एक दिन हरिदास ने किया कि चुपके से जाके और वहां पे रुक गए रात को, और सुबह जब वहां दरवाजा खोला गया, कर्मचारी जब अंदर गए हैं मेन गेट खोल के, बहुत बड़ा है, तो वहां पे वो बेहोशी की हालत में मिले, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस आंखें बंद थी, ऐसे ऐसे कर रहे थे, और थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। वहां पे तमाम समाधियां बनी हुई हैं, तमाम उस वन के अंदर, निधि वन के अंदर, और वो किन किन की हैं, क्या हैं, वो सब वहाँ पे बताया गया। तो बाद में फिर पुजारी ने वो सारा सामान, क्योंकि ये तो किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श किया हुआ है, ये चुन्नी पूरी पहनी हुई थी, ये तो अभी तो इसमें है थैली में, उस पर तो वो लेबल भी लगा हुआ था, किस लेबल की किस दुकान से लाए, वो लोग लगाते ना, तो पूरी अस्त व्यस्त थी, सब पूरे में फैला हुआ। और मजे की बात, 7 तालों के बाहर भी कुछ चीजें थी जो बाहर बगीचे में देखी गई। रात को 7 बजे का जब टाइम होता है शाम को, तो वहाँ बंदर हजारों की संख्या में है उस वन में, लेकिन सारे के सारे बंदर 7 बजे, ये लगता है जैसे कोई बुला रहा हो,
ऐसे ऐसे देखते हैं और भागने लगते हैं वहां से। एक पक्षी भी नहीं रुकता है, जबकि पेड़ों पे तो पक्षी रुकते हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं, कोई छोटे मोटे पेड़ नहीं, बहुत विशाल पेड़ है। एक भी पक्षी क्या, रात को जब देखा गया तो ये पाया गया कि एक चींटी होती है ना, चींटी, वो चींटी भी वहां पे नहीं मिलती है, सबके सब छोड़ के चली जाती है। तो ऐसे कल ये उधर गई थी पुराने मकान में हमारे, तो इन्होंने कुछ बातचीत की, तो हमने कहा ये जरा देखना है। तो रिंकू बहन बोली पापा एक दिन के जरा ये सामान खराब हो गया था तो फेंक दिया था, सब कीड़े लग गए थे। तो हमने कहा बेटा हमें ये विश्वास है ऐसा नहीं हुआ होगा, कीड़े नहीं लगे होंगे, तो तुम लाओ। तो फिर मिल गया, सारा रखा हुआ इसमें, सब लिखा हुआ भी है इसके अंदर, सब उस समय का है। अच्छा आप कहोगे गुरुजी आपने यहीं से कुछ कर दिया होगा, तो मथुरा के न्यूज़पेपर है उस समय के, जब हम गए थे तो न्यूज़पेपर में भरा हुआ है सारा सामान, ठीक है ना। तो ये सब सामान इसमें उस समय जो भी बताया होगा इसमें भी कुछ है। तो इसमें अब ये देखो पान भी है, आधा खाया हुआ है, आधा कैसा है। तो बाद में चाहो तो स्पर्श कर लेना, ये कोई सामान्य बात नहीं है, और वो सामान्य ऐसे देते भी नहीं है, लेकिन हमारे पापा चूंकि बड़े आदमी, इसीलिए। अब ये सारी जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी आहा, ये चंदन से भी पवित्र है। ये उस कमरे की मिट्टी है जिसमें कृष्ण आते हैं। तो थोड़ी सी मिट्टी ले आए, तो बोले ऐसे सब मिट्टी लेके जाएंगे तो पूरा का पूरा, हमने कहा प्लीज दे दो ना। तो उन्होंने कृपा करके पुजारी जी ने धीरे से चोरी करके हमें दे दिया। ये जो तानसेन के गुरु हैं हरिदास है, जिन हरिदास से मीराबाई की मुलाकात हुई थी। हरिदास थे, मथुरा में रहते थे, बोले किसी स्त्री का दर्शन नहीं करना, किसी स्त्री को नहीं देखना, किसी स्त्री से नहीं मिलना, और बैठे हुए थे। मथुरा में आप कहीं जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि यहाँ दर्शनीय स्थल कौन से हैं। तो मीराबाई जब मथुरा पहुंची, मथुरा के बाजू में ही राजस्थान शुरू हो जाता है, 10 किलोमीटर के अंतर से राजस्थान शुरू। उधर से मेवाड़ से आई, तो मथुरा में आते ही पूछा कि भाई किसी पुजारी जी से, बोले पुजारी जी यहाँ के दर्शनीय व्यक्ति और दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। बोले मथुरा में इस समय जो सबसे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति रहता हो तो संत हरिदास। मीरा ने गुरु बनाया, मीरा ने गुरु बनाया नहीं, हरिदास ने मीरा को गुरु बना लिया। तो वो कुटिया में बैठते थे और कभी बाहर नहीं निकलते थे, और कभी बाहर निकले तो उनके आमने सामने पर्दा टंगे होते थे, बोले किसी स्त्री को नहीं देखना। तो उधर पहरेदार थे, तो मीराबाई जाने लगी, जैसे जाने लगी पहरेदारों ने भाले लिए खड़े थे, ऐसे कर दिए। बोले क्या हुआ, अंदर जाने दो। बोले नहीं जाने देंगे, तुम स्त्री हो। तो बोले अंदर बैठा है वो कौन है। बोले वो पुरुष है। बोले ऐसा ही नहीं सकता, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि पुरुष तो एक कृष्ण है, इसके अलावा इससे पूरे मथुरा में कोई भी पुरुष नहीं है, सब स्त्रियां हैं। पुरुष माने जिसने अपने आप को पहचाना वो पुरुष, और ऐसा तो पुरुषोत्तम एक ही हो सकता है एक समय में। और वो बात विवाद कर रही थी, तो झगड़ा और झगड़ी हो गई। बोले हम अंदर नहीं जाने देंगे। तो बोले हम तो अंदर जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम हरिदास से ना मिले। देखें तो ये कृष्ण के बाद कौन सा पुरुष मथुरा में आया है, दर्शन तो एक बार करेंगे। तुमने अगर ये कहा होता कि वो पुरुष नहीं है तो हम ना गए होते अंदर, लेकिन बात पुरुष की है, तो ये पुरुष तो एक ही है। और इतनी देर में हरिदास जो थे वो अंदर सुन रहे थे सब कम्युनिकेशन, छोटी सी झोपड़ी थी। उन्होंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, आज फंस गए आके। बोले अब हम ये प्रूफ कैसे करें कि हम पुरुष हैं। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, ये तो कोई चमत्कारी स्त्री लग रही है कोई। तुरंत निकल के आए और मीरा के पैर पकड़ लिए, और उसके बाद फिर हरिदास सबसे मिलने लगे। उनका ये भ्रम टूट गया कि स्त्री को देखना नहीं, स्त्री नरक की खान होती है, ऐसा जो कहते थे। उनके गाल पे एक बहुत बड़ा तमाचा था कि अगर स्त्री ना होती तो पुरुष इस धरती पे कैसे आते और कैसे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति। तो हरिदास जी ने तुरंत मीरा को पकड़ लिया, पैर पकड़ लिए, जो देखते नहीं थे उन्होंने पैर पकड़ लिए सीधे, और ये कहा कि मीरा भाई हमें क्षमा करो, ठीक है। तो हरिदास जी एक महान संत हुए। ये जो ये है उन्होंने हमें दी थी, वहाँ पे काफ़ी बड़ा वन है, तो ऐसी मिट्टी की वो देते थे वहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोग खाते हैं ये मिट्टी। अच्छा वहाँ की मिट्टी कुछ अलग है, वो निधि वन की, इसे कहते हैं सफ़ेद मिट्टी होती है ना, इस तरह की है उसी। और बाकी मथुरा की मिट्टी कैसी है, पूरे मथुरा का पानी है खारा, लेकिन उसी वन की मिट्टी है मीठी। ये आप खाएंगे ना तो मीठी मीठी जैसी आपको लगेगी मिट्टी। तो बहुत बड़ा वन है,
तो ये हरिदास की जो समाधि थी उन दिनों बरसात, ये बरसात पड़ रही ना, हम बरसात के सीजन में गए तो पूरा दलदल जैसा हो गया था। तो उनकी समाधि तो पक्की है, उसी के पास से थोड़ा सा हम ये भी हाथ से ऐसे लिया है। देखो वो वृक्ष जो है ना वो भगवान है, गोपियां हैं, तो उन्हें तो नहीं तोड़ते ना। तो नीचे जो डालियां पड़ी हुई थी ये, वो डालियां भी हम ले आए थे उस समय। बहुत सालों के बाद ये डब्बा खुला है, शायद 7-8 साल के बाद खुला होगा। हमने कहा उधर है तो इधर ले आए। और भी इसमें तमाम चीज़ें हैं जो वहाँ से लाए होंगे, वो सब जो मिला हमें, जो प्रेरणा आई तो वो सब हमने वहाँ से ले लिया। इसमें लिखा हुआ है कुंजवन में हरिदास की समाधि की माटी व सिंदूर और उनके ये जो स्त्रियाँ गोपियाँ बन जाते हैं, जो वृक्ष, उनकी डालियाँ जो थी, जैसे एकादशी को आज तुलसी तोड़ते नहीं है तुलसी जी, लेकिन नीचे पड़ी है वो ले लेते हैं, ऐसे ही करते हैं हम लोग। ऐसे ये ले आए थे। ये भी कुंजवन का सिंदूर था, ये हमारे हाथ का ही लिखा उसमें। तो 1 किलो का पैकेट वहाँ ला के रखा था, जो भी क्वालिटी वाला मिला होगा। तो पैकेट खोला नहीं था, पैक था पूरा। ऐसे तुम खोलना चाहो तो खोलोगे नहीं, ऐसे ऐसे करोगे। और वो पूरा का पूरा ऐसी थैली पड़ी हुई थी, थैली तो नहीं मिली उधर, पता नहीं कहाँ गई। कृष्ण ने कहा होगा प्लास्टिक, नो प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की थैली तो नहीं थी, लेकिन सिंदूर एक जगह ढगला था, उसमें से एक मुट्ठी भर के हमने ले लिया। और बाद में फिर पूरे दिन जो भी वहाँ आते, लाखों की संख्या में आते, सबको वो सिंदूर लगाते हैं। लड्डू हमें लगता खा पी के पूरा किया, लड्डू भी लाए थे, लड्डू और पानी भी था, शायद पानी का छोटा सा टुकड़ा होगा। पान उसी में ही है। हाँ उसी में है। इसमें एक्चुअल में हो सकता लड्डू भी हो, अंदर होगा तो पता नहीं, अभी तक खोलेंगे। तुम मानते हो इन सब में? तो खाया तो स्वाद कैसा लगा, मीठा मीठा। और उधर देखा तो 16 साल का नवयुवक बैठा हुआ है, शिवलिंग है, और हम क्या खा रहे हैं? कहानी नहीं है, ये मेरे जीवन में घटी हुई घटना है। घटना, घटना का मतलब बाहर घटी हुई घटना नहीं। बाहर की घटनाओं को तुम घटना कहते हैं। घटना, घट माने ये देह, इसे भी तो घट कहते हैं ना, कि मेरे घट में विराज श्रीनाथ जी यमुना जी। तो क्या आता है? घट में, घट समझ गए? तो घट में जो घटित होता है उसे घटना कहते हैं। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये अनुभव की बात है जो मेरे जीवन में घटा। तो उधर भी अपने इधर भी मिलाई थी, तो ठीक है, इन्होंने अभी ला के निकाला तो याद आया। तो ऐसे हमारे गुरु का। तो आज एकादशी है, ठीक है। तो बात एक ही है, हम आपके नियम नहीं तोड़ना चाहते, हम आपका व्रत नहीं तोड़ना चाहते, हम तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए आए, हम ऐड करना चाहते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता था, हमारे भी नियम होते थे, जैसे हम आपको खुलेआम बता दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैन धर्म में बैंगन खाना एक अपराध है। जैन धर्मावलंबी बैंगन नहीं खाते, वैष्णव भी बैंगन नहीं खाते। लेकिन उस दिन हम गजानन महाराज के यहाँ गए, तब तो 3-4 दिन पहले की बात है, गीताबेन भी थी, तो सब्जी थी बैंगन की। तो प्रसादम सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, तो दवा लोगे तो असर करेगी। हमने कहा बैंगन की सब्जी दे दो। तो बच्चे देख रहे थे, बोले ऐसा कैसे हो सकता? ये गुरु जो इतने कट्टर हैं, किसी की नहीं सुनते, वो बैंगन की सब्जी खाएंगे क्या? और 4 बार ली हमने, पेट भर के खाए, पहली बार खाई। और हमने कहा इसके बाद हम कभी नहीं खाएंगे। पहली बार और अंतिम बार खाई, लेकिन दूसरी बार खाएंगे अगर फिर से वहां पहुंच गए और बैंगन की सब्जी होगी तो हम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम तुमसे कहते हैं ऐसा नहीं है, हम भी उसका अनुसरण करते हैं। जो वाणी बोलने वाला आचरण की वाणी बोले, अनुभव की वाणी बोले, उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आज क्या है? एकादशी है ना। तो आज एकादशी, वो चावल क्यों नहीं खाते? नहीं खाते, बोले चावल नहीं खाना, साबूदाना नहीं खाना। तो चावल क्यों नहीं खाना? कोई बताएगा? काशी की यात्रा करा दी, मथुरा की यात्रा करा दी, सप्तपुरियों में से 2 पुरियां तो हमने आपकी, 7 पुरियां है ना, सप्तपुरी है ना, सप्त ऋषि सप्तपुरी, उनमें से द्वारिका कांची भी आती है।
लेकिन एक मथुरा और आती है कि नहीं मथुरा। तो आज चावल क्यों नहीं खाते, क्या कारण है? इतना तो सुना है एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करते, चावल से बनी हुई चीज का प्रयोग नहीं करते, खाते नहीं। तो भारतवर्ष में एक ऋषि हुए जिनका नाम था महर्षि मेधा। मेघा नहीं, मेधा, मेघा नहीं, वर्षा नहीं, मेधा, मेधा माने बुद्धि। तो एक ऋषि हुए, उनका नाम था महर्षि मेधा। एक दिन माँ शक्ति, शक्ति समझते ना, माँ शक्ति, उनके प्रकोप से बचने के लिए वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया था और शरीर धरती में समा गए थे। उस दिन एकादशी का दिन था, तो जमीन में चले गए। ऋषि का नाम था महर्षि मेधा। तो जगदम्बा का हो, माँ आदि शक्ति, उनके प्रकोप से बचने के लिए कुछ हुआ होगा, ऐसा कारण रहा होगा कोई ना कोई। और महर्षि मेधा बहुत ज्ञानी, जैसे अंगिरा हुए है ना, नचिकेता हुए, नचिकेता समझ गए ना, नचिकेता है दुनिया में सबसे पहले मृत्यु के रहस्य को उजागर करने वाला कोई पात्र, तो वो नचिकेता। याद आ रहा है हमें साइकिल यात्रा में जब हम थे, उत्तराखंड की बात है। तो उत्तराखंड में ऐसे हम रुके हुए थे, तो हमसे किसी ने कहा, बोले योगीराज जी आप यहाँ तक आए हैं साइकिल यात्रा करते करते, तो यहाँ से कोई 10 किलोमीटर दूर नचिकेता तालाब है, वहाँ जाओ। तो हमने कहा भाई तालाब की क्या विशेषता, कोई नदी होती, समुद्र होता। बोले अरे आपको पता नहीं, आप योगीराज हैं, आपको नचिकेता का पता नहीं। तो हमने कहा भाई हमें नहीं पता। बोले यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तालाब और उसके किनारे बनी हुई वो गुफा, जिस गुफा में आज भी कोई गया तो वापस, और वो गुफा कहाँ तक जाती है, यमद्वार तक जाती है, यमराज तक जाती है। घर पे बैठे हुए थे, पिताजी लेटे हुए थे। पिताजी बड़े गुस्से वाले थे, हमारे जैसे रहे होंगे। हम सब लोग कहते गुरु जी तो बड़े गुस्से वाले। नचिकेत खड़ा हुआ था वहां, और पिता और पुत्र का कुछ संवाद हो गया। पिताजी ने कहा निकल जाए यहां से। तो बोले निकल के कहां जाएं? छोटा सा था नचिकेत, बहुत छोटा था। बोले यमराज के पास जाओ। तो वो बाहर निकला, वो तालाब के पास ही बैठा हुआ था। बाहर निकला और एक छोटी सी गुफा में घुसा, और घुसते 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 कहां पहुंचा? यमराज के यहाँ पहुंचा। आज भी वो गुफा रहस्य है, नचिकेता की गुफा है, तो नचिकेत तालाब है। उस तालाब की विशेषता है कि बड़े विचित्र रंगों का तालाब है, रंग बदलता है तालाब। आप देखोगे ना तालाब को तो कलर बदलते रहते हैं उसके, और कभी पानी बहुत विशाल नहीं है, छोटा सा है, लेकिन कभी पानी नहीं सूखता उसका, उसकी विशेषता है। तो वहां गए तो उन्होंने कहा इधर क्यों आए? बोले हम यमराज से मिलना चाहते हैं। बोले क्षमा कीजिए, जीते जी कोई यमराज से नहीं मिल सकता, ये यमलोक है, यहाँ मरने के बाद ही आदमी आता है, तुम जीते जी पहुंच कैसे गए? बोले हम तो पहुंच गए। और उन्होंने शुरू कर दिया हमें यमराज से मिलना है, हमें यमराज से मिलना है, हमें यमराज से मिलना है। तो बाद में फिर यमराज के कान में ये बात गई, और यमराज के कान में जाने के बाद, यमराज के कान में जाने के बाद यमराज बाहर आए, और बाहर आके उन्होंने पूछा कि भाई नचिकेत क्यों इतना शोर मचाया तुमने, क्या हुआ? तो नचिकेत ने कहा हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं आपसे, और मेरे पिताजी ने भेजा है, पिताजी ने कहा है कि उन्होंने दान कर दिया यमराज को। तो बोले हमें दान दिया, हम तुम्हारी दान की चीज है। और उनसे प्रश्न पूछा था कि हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप लोगों को मारते क्यों हैं? आप लोगों को मारते क्यों हैं? पहले जन्म देते हैं कोई भी, और आप मारने का काम करते हैं। जो जन्म देता है मारने का अधिकार उसे, तो मारते क्यों हो जब किसी को जन्म नहीं देते? यमराज किसी को जन्म नहीं देते, और वो भिड़ गया उनसे। लेकिन जवाब क्या था? यमराज बहुत समझाते रहे, बोले बेटा एक काम करो, तीन कोई से भी प्रश्न पूछ ले उनसे, जो चाहिए दुनिया की रिद्धि सिद्धि, और अगर तुम चाहते हो तो जीवन भर के लिए हम तुम्हें ऐसा वरदान देते हैं, तुम कभी नहीं मरोगे।
बोले नहीं, हमें इस प्रश्न का उत्तर दो, तुम लोगों को मारते क्यों? तो हमारे यहाँ तो उपनिषद है, उपनिषद, तो उपनिषद में ये नचिकेता का पूरा जिक्र आता है, यमराज का संवाद आता है। तो आज भी वहीं पे नचिकेत जी मौजूद हैं। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिला है ना, उत्तरकाशी में, वो उत्तरकाशी से शायद 20-30 किलोमीटर ही है हेडक्वार्टर से वो जो है। तो आज भी नचिकेत तालाब है और वहाँ पे वो गुफा भी है, जिस गुफा के अंदर ऐसी गुफा दिखती है ऐसे तालाब के किनारे कच्ची बनी हुई है। लेकिन कभी किसी ने साहस किया 10-20-50 साल पहले, 100-200 साल पहले, तो वो कहानियाँ सबको पता है कि हाँ एक बार कोई टीम आई और घुसी, बोले कभी निकली नहीं। थोड़ा सा आगे गए फिर वो अदृश्य हो जाते हैं उसमें, बोले कहाँ जाते, तो बोले सीधे यमराज के यहाँ पहुँचते, ऐसा लोगों का मानना है और वो घटनाएं वहाँ पे। तो ऐसी तमाम जगह पे जाना होता था। तो ऋषि महर्षि क्या नाम था? मेधा, था नहीं, मेधा माने बुद्धि है। तो आज के दिन, एकादशी के दिन, उन्होंने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और जमीन में अपने आप को विलय कर दिया था या जमीन में समा गए थे आज के दिन। और उसके बाद तुरंत उस जमीन में से कुछ पैदा हुआ, वो थे चावल। तो ये चावल उससे पहले नहीं थे। ये चावल की खेती कहाँ से हुई? तो शास्त्र में, और ये कोई आज की बात नहीं है, ये करोड़ों साल पुरानी बात है। तो जो महर्षि मेधा थे, जो ऋषि मेधा थे, उन्होंने एकादशी के दिन अपने शरीर को स्वाहा कर दिया और पूरे शरीर को माँ भगवती के प्रकोप से बचने के लिए, वो सब जैसे बच्चे होते हैं ना, डर की वजह से घुस जाते, रूम में घुस गए, छुप गए, ऐसे वो जमीन में चले गए, कारण जो भी रहा होगा। और उसमें से फिर तुरंत बाहर जो घास उगी, जो खेती उगी, जो भी वहाँ पे, वो चावल थे। इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना माने गोमांस खाने के बराबर होता है। एकादशी के दिन चावल इसलिए नहीं खाते, दूसरी कोई कहानी नहीं है एकादशी की। और फिर तो कहते हैं काशी में उल्टी टंगी है एकादशी, ऐसे कुछ कहते हैं, जो भी है। तो ऐसा तो काशी में तो देखा ही हम, है ना। तो ऐसी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आज भी हमारे देश में ऐसी तमाम घटनाएं होती रहती हैं। मैं आपको बनारस की हमने घटना बताई। कभी आप बनारस जाएं तो नदी के किनारे बैठना, जो घाट है बनारस का, जो पूरा का पूरा कहना चाहिए जो सीक्रेट है, वो शहर में नहीं है, वो नदी के किनारे के घाटों पे है। वहाँ जाके कभी मौका मिले तो बैठना। और बहुत बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं वहाँ पे, हजारों साल पुराने ऋषि मुनि रहते हैं बनारस में। लेकिन वो रहते हैं कहाँ पे? गुप्तकाशी। वो गुप्तकाशी का जो द्वार है, वो नदी के किनारे एक पत्थर है, उसके नीचे से जाता है। हम होके आए इसलिए। अब तुम कहो कि चलो गुरुजी हमारे साथ टिकट निकाल लेते एसी का, बोले विमान का चाहिए तो विमान का। क्यों भाई मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तब से मिला हमें, ये सब छोड़ा, त्याग किया है, बचपन से गृह त्याग किया है, संसार का त्याग किया है, सामग्रियों का त्याग किया है, तब ये हमें मिला। और आप हमें पकड़ के वहाँ पहुँच जाओगे तो ऐसे तो नहीं हो सकता। हम आपको जो प्रमाणिक बात है वो बताते हैं, कभी जाओ उधर तो अपने ये सोच के करना कि आप जहाँ बैठे हुए उसी के नीचे गुप्त काशी है, जहाँ हजारों 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 साल के योगी आज भी उस गुप्त काशी के नीचे रहते हैं। तो ये तो एक बराबर जगह है। फिर अब जो श्रृंगेरी करके जगह, श्रृंगेरी पीठ नहीं, वो श्रृंगेरी पीठ नहीं जो कर्नाटक में है, शंकराचार्य की वो जो नहीं, लेकिन एक और जो है जिसे क्या कहते हैं, जहाँ पे सारे ऋषि मुनि रहते हैं हिमालय में, सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम, राइट, सिद्धाश्रम। तो जो सिद्धाश्रम है दूसरी जगह, ये सिद्धाश्रम है, वो सिद्धाश्रम के पीछे चाइना पड़ा हुआ है। तो चाइना बार बार जो हमला करता है भारत के ऊपर, ये बहुत कम लोगों को पता है। मेरी बात सुन लेना, जो झगड़ा झगड़ी करने वाले हो, ये वो जो चाइना जो हमला कर रहा है वो कहीं पे भी हमला नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र है वहाँ पे हमला कर रहा है। और लगभग, मेरा अनुमान नहीं, हम भी ये कहते हैं, अनुभव से कहते हैं, वो सिद्धाश्रम का रास्ता वही है। इसलिए वो बार बार अंदर आके वो जगह पे जाना चाहता है।
और उसने ये सुन रखा है उनके माउस से, तुम क्या नाम था, उन्होंने वो पहली बार घटना सुनी थी और ये कहा था कि भारत में एक ऐसी जगह है कि वहाँ के ऋषि जो हैं वो अमृतत्व को प्राप्त किए हुए हैं, समझे ना, अमृतत्व को प्राप्त किए हुए हैं। और वहाँ पे जो व्यक्ति जाता है, अभी समझो आप एक दिन के लिए गए, जैसे आप 10 साल वहाँ पे रहोगे, जैसे हमारी उम्र 50 साल की है और हम वहाँ जाते हैं और अगर हम 10 साल रहते हैं, लेकिन जब हम आएंगे तो हमारा एक ही दिन वहाँ गया होगा बस, लेकिन हम 10 साल का अनुभव वहाँ पे करके आएंगे। वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे उम्र ठहर जाती है, कल्पवृक्ष है, वो सिद्धाश्रम है और दूसरी है गुप्तकाशी। तो समझ गए एकादशी के दिन हम लोग चावल क्यों नहीं खाते, क्योंकि उस दिन चावल खाना माने जो महर्षि मेधा हुए उनके शरीर को खाने जैसा होता है, गोमांस के बराबर बताया है ना। जैसे नवमी होती है, एकादशी से 2 दिन पहले क्या कहते, नवमी कहते हैं ना, नवमी दसवीं। नवमी के दिन लौकी भी नहीं खाते, नवमी के दिन लौकी खाने वाले गोमांस के बराबर, लौकी जो होती है उस दिन वो क्या कहते हैं, गाय का मांस होता है ना, ऐसा उस दिन उसके अंदर वो आ जाता है। अब वैज्ञानिक चीज देखी जाए तो कि भाई एकादशी के दिन ये आपका अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है, स्वामी कमलेशान जी से बात कर लें थोड़ी। तो अध्यात्म विज्ञान अपना क्या कहता है, तो अध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि जो चावल है वो चंद्रमा का कारक होता है। चावल से एकादशी के दिन खास रूप से चावल नहीं रहता है, वो पानी का रूप हो जाता है और खाते ही वो कई गुने पानी में रूपांतरित हो जाता है अपने शरीर में जाके। और एकादशी के दिन व्रत इत्यादि अगर हम लोग करते हैं तो पानी जो है वो चंद्रमा का कारक है, ठीक है, चंद्रमा से संबंधित है। और चंद्रमा जो है वो मन से संबंधित है और चंचलता से संबंधित है। इसलिए भी वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो एकादशी के दिन चावल खाने से हमारे शरीर में पानी का प्रमाण बढ़ जाता है। कौन सा पानी, जो चंचलता पैदा करने वाला, ये H2O की बात नहीं करते, वो शरीर में जाके विकृति पैदा करता है, विकृति। और हम एकादशी के दिन ज्यादातर लोग, जैसे आपने कहा, उपवास करते हैं। उप माने परमात्मा और वास माने निवास, अपने अंदर निवास करना, उसे उपवास कहा गया। ये संस्कृत में उपवास की परिभाषा है। भूखे रहने को उपवास नहीं कहा, ना खाने को उपवास नहीं कहा। उप का मतलब होता है परमात्मा और वास का मतलब होता है निवास। माने उप माने ऐसे मानो अपने अंदर निवास करना, किसी की पंचायत नहीं करना, किसी का कुछ नहीं करना, मौन हो जाना और आत्मचिंतन करना ज्यादा से ज्यादा, इसे उपवास कहा गया। समझे? तो ऐसी बातें हैं। ये थोड़ी सी बात हमने आपको, ऐसे तो मेरे पास बहुत चीजें हैं, अब हमें याद नहीं आता है क्या क्या है, बहुत है ऐसी अजीबोगरीब चीजें कहो कि ऐसी, जैसे ये निधि वन से सारा सामान लाए, आप लोग चाहो तो बाद में फिर उनका स्पर्श कर लेना है, माटी को ऐसे कर लेना। इस माटी में वो सब देखो, शाम को तो कुछ नहीं था, लेवल था, सब कुछ था, लॉक लगा दिया। हम भी आए और हमने भी अपना लॉक दिया कि भाई मेरा भी लॉक लगा दे। उसने बोले लगा देंगे। तो बोले चाबी, उन्होंने कहा एक हम रख लेंगे, एक हम आपको दे देंगे। हमने कहा नहीं, दोनों चाबी हमें दे दो। तो बोले सुबह 5 बजे आने में अगर देरी कर दी तो, हमने कहा हम 4:45 बजे पहुँच जाएंगे। बोले अगर आप 4:45 बजे नहीं आए तो ताला हम तोड़ देंगे, क्योंकि वो तो प्रशासन तो वो नहीं करेगा ना, ताले का इंतजार नहीं करेगा ना। तो हमने क्या किया था, ताला लगाया था, फिर ताले के ऊपर सेलो टेप लगा दी थी और उस पर अपने मार्कर से साइन कर दी। शंका नहीं थी, समझ रहे ना, शंका नहीं थी, एक प्रमाण था जो हमें आप लोगों के सामने देना था। तो सुबह देखा तो ऐसे ही ताला था, ऐसी टेप लगी हुई थी, उस पर सब सेलो टेप हमारे हस्ताक्षर थे इसके। तो टेप को रिमूव किया और लॉक को खोला और उधर अंदर देखा तो हम विश्वास ही नहीं कर सकते थे, पूरे उसमें पैरों की छापे। अच्छा, अपने से थोड़े बड़े पैर जो थे, फोटो निकाले थे हम, जैसे अपने जो पैर होते हैं उससे थोड़े बड़े थे। जैसे कभी आप में से कोई श्रीलंका गया हो, पता नहीं है, तो हम तो सब घूमे हैं ना, इसलिए सब कहते रहते हैं। श्रीलंका में आज भी अशोक वाटिका में जहाँ पहली बार हनुमान जी ने पैर रखा था, वो आज भी देखो तुम पैर छपा हुआ है। और वो पैर कितना बड़ा है, विकट रूप धर लंक जरायो। जब विकट रूप धारण किया था हनुमान जी ने, बहुत विशाल रूप धारण किया था, ये लगा था कि जैसे वहां पे अंधेरा छा गया। मिलना है तो अंधेरा तो चाहिए कि नहीं, बोले रोशनी में सब लोग देख लेंगे कि माँ बेटे का मिलन हो रहा है। तो हनुमान जी उधर आए तो अंधेरा जैसा होने लगा। हनुमान जी ने जैसे ही अपना पैर रखा, आज वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि ये बनाए हुए पैर नहीं है,
कम से कम हम समझते 3.5 फीट का पैर है। श्रीलंका में कहाँ पे रावण का महल है अभी भी। अच्छा एक चीज और बताएं, आपको पता है रावण को जलाया नहीं गया, आज भी रावण का शरीर श्रीलंका में रखा हुआ है। सुन रहे हो ध्यान से? और इसके 1000 प्रमाण चाहिए तो 1 लाख प्रमाण है, क्योंकि राम ने कहा था लक्ष्मण से कि लक्ष्मण इसके दाह संस्कार की व्यवस्था करो। लक्ष्मण जैसे ही पहुंचे उसी समय रावण को चाहने वाले कुछ देव वो उनके शरीर को तुरंत लेके गए। और आज भी एक गुफा है जिसकी रक्षा सर्प करते हैं, और दुनिया के सबसे भयंकर सर्प लगभग 13.5 फीट की मम्मी है उस गुफा के अंदर रखी हुई है। आज भी है, आज भी तमाम लोगों ने देखी है वो। जिन लोगों को कुछ जानकारियां होती हैं सर्प को बस में करने की, क्या आज भी रावण की मम्मी उन्होंने फिर लेप करके उसे रख दिया और ये कहा था कि कभी शायद फिर से रावण जानेगा। तो रावण का शरीर आज भी जैसे इजिप्ट में मम्मी रखी हुई है, ऐसे आज भी रावण का शरीर श्रीलंका में वो गुफा जो इतनी विचित्र गुफा है, मुश्किल से आप वहां तक पहुंच पाएंगे। और वहां के प्रशासन ने भी बोर्ड लगाए हुए हैं कि हाँ यहाँ पे रावण की मम्मी रखी हुई है, लेकिन वहां लगभग शेर, बाघ, चीते और सांप ये इतनी प्रचंड मात्रा में है, इतनी प्रचंड मात्रा में, जैसे कीड़ियां निकलती है ना, कीड़ियां हम तो देख के आए हैं, जैसे कीड़ियां होती है ना, ऐसे कीड़ियों की तरह से होती है। बहुत बड़ी गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है। और उस गुफा में पूरा जंगल है और ऊंचाई पे जाना पड़ता है। उसमें पूरी की पूरी रावण की मम्मी आज भी, देखो ये जानकारियां तुम्हें कौन देता, ये तो घूमे ना। पहले संत क्या करते थे, घूमते थे। आजकल तो घर पे किताबें पढ़ लेते और थोड़ा सा नोट तैयार किया और ऐसे रख लिया, उसमें हेडलाइन लिख ली जैसे हम लिख लेते हैं और ऐसे किताबों से पढ़ के बोलते रहते। लेकिन हमारी बड़ी वाणी जो है वो किताबों की नहीं है। देखो थोड़ी थोड़ी देर में विषय बदल गए, कुछ याद आया तो हमने आपको बताया। ऐसी दुनिया में बहुत जगह हैं। या 7 प्रकार के कर्म हो, उन कर्मों का क्षरण करने वाला, क्षय करने वाला, उन कर्मों को समाप्त करने वाला वो क्षत्रिय होता है। कम में सूरा, धम में सूरा, ठीक है। तो क्या बनना हमें? वृत्ति, वृत्ति जो हमारी वृत्ति है वो वृत्ति थी, हमें क्षत्रिय बनना है। वृत्ति शो ऐसे नहीं हम कहते क्षत्रिय बन जाओ। बोले चौहान साहब लिखने लगो कि चौहान साहब लिखने लगो, लिखने पिटने से कुछ नहीं होता है। तो फिर इसका बड़ा अच्छा आज के आज दिन आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बोले गुरुजी कुछ उसका असर नहीं हुआ, नहीं तो फिर बाद में आके हमसे कहोगे गुरुजी कुछ उसका फायदा तो नहीं हुआ। क्या बोले थे उसने? ये छोटी वाली आई थी तुम्हारी, मंत्र बोले थे कुछ, बोलो। अच्छा आज के 1 साल पहले आता था इसे ये मंत्र? नहीं सुनती थी राम रक्षा में सिर्फ, आता नहीं था। राम रक्षा का मंत्र है, बड़ा अच्छा मंत्र है, बहुत पुराना है। राम रक्षा स्तोत्र है, जो नाम है उसका राम रक्षा स्तोत्र, लेकिन बहुत माने दशरथ के बेटे राम उनका वाला स्तोत्र नहीं है वो। राम से बड़ा राम का नाम है ना। श्रीलंका जाने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा था, सेतु, राम सेतु। तो राम सेतु किससे बना? एक विशेष प्रकार के पत्थर थे जो 2 इंजीनियरों ने बनाए थे। 2 इंजीनियर थे राम के पास, बहुत, उनका नाम था नल और नील। क्या बात है? नल नील इंजीनियर थे। उन्होंने एक मावा तैयार किया और उस मावा की ये विशेषता थी कि वो डूबता नहीं था। तो लेके आई मंदिर में। एक है मेरे पास, हम श्रीलंका गए थे ना, तो वहाँ के म्यूजियम वालों ने 2-3 पत्थर रखे हुए थे, वहाँ पानी में तैर रहे थे। एक पत्थर उन्होंने हमें दिया था। वैसे तो कोई नहीं देता, पैसों से नहीं देता है। हाँ नहीं तो पैसे, बोले पैसे से हम फ्री दे देंगे। उन्होंने मेरी भक्ति को देख के
और जब वो पत्थर देखा तो कांच के अंदर रखा हुआ था, तो ऐसे ऐसे हम कर रहे थे, ऐसे ऐसे, और मेरी आंख में से आंसू निकल रहे थे। हे प्रभु, कभी तुमने इसे छुआ होगा, हे मेरे राम, कभी तुम इसके ऊपर से चले होगे, है ना, कभी आपके अणु परमाणु उनका स्पर्श इससे हुआ होगा, तो हम ऐसे कांच को छू रहे थे निकाल के। तो वो एक रखा है उधर, चाहो तो ले आओ फिर। तो पानी में डालते तो वो तैरता रहता है। ऐसे उस समय विशाल नहीं होंगे, अभी तो एक आध खुदाई में कहीं निकल रहे हैं, राम सेतु निकलता है। तो बड़े बड़े पत्थर थे और वैज्ञानिकों ने फिर बड़ी कोशिश की, वो मावा क्या क्या है उसके अंदर टेस्टिंग करके बनाई, लेकिन डूब जाते हैं, तैरते नहीं, क्योंकि तैरने के लिए फिर राम लिखना पड़ता था। सुना? तो नल नील क्या कर रहे थे? पत्थरों पे क्या लिख रहे थे? श्री राम लिखा, और जैसे ही छोड़ा तैरने लगता था, और ऐसे तैरते 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 एक पूरा ब्रिज बनने लगा। राम ने सोचा कि भाई इतना बड़ा काम हो रहा है और हमारा कहीं उसमें फोटो वोटो ना आए, इस कम से कम, और पूछा उन्होंने कि भाई नल नील कार्यक्रम क्या है, ब्रिज का उद्घाटन कब किया जाएगा, किसके हाथों से, मुख्य अतिथि कौन होगा? तो बोले आप नहीं होंगे। श्री राम ब्रिज कहा जाएगा और राम उसका उद्घाटन नहीं करे? बोले नहीं, आप नहीं कर सकते। जो मालिक होता है उसे मालिकाना हक नहीं बताना होता है, वही मालिक होता है। जो मालिकाना हक बताता है वो कभी मालिक नहीं हो सकता। तो बोले मेरा नाम नहीं आएगा। तो बोले 2-4 पत्थर तो इसमें डाले, कभी खुदाई की जाए तो राम का नाम उसमें निकल आए कि बोले राम के थे, कुछ तो सबूत होना चाहिए। धीरे से इधर उधर, और उन्होंने एक पत्थर लिया और उस पर क्या लिखा? श्री राम। और जैसे ही छोड़ा तो पत्थर, अच्छा बच्चे गलती करते ना, तो सबसे गलती करने के बाद तुम सबसे पहले क्या करते? देखते हैं जी बच्चे। पक्का गलती करने के बाद बोले किसी ने हमें देखा, तो भी ऐसे ऐसे देखने लगे। तो हनुमान जी ठीक पीछे खड़े थे, तो जैसे ऐसे किया, हनुमान जी ने थोड़ा ऐसे किया, फिर ऐसे किया। उन्हें लगा कि परछाई किसी की है, पीछे कोई खड़ा, झटके से ऐसा किया तो पीछे हनुमान जी खड़े थे। बोला हनुमान जी तुमने देख लिया? बोले हाँ हमने देख लिया। और अब ये हम पूरी सभा के बीच में अनाउंस करने वाले हैं, सबके बीच में। तो राम तो बेचारे ऐसे ऐसे सबके बीच में कहने वाले हैं। क्या कहोगे? बोले जो घटना बनी है वही कहेंगे। राम बेचारे तो बोले एक काम करें, हम चले जाएं आज इधर से, उसके बाद कह देना सबसे। बोले नहीं, तुम्हारी हाजिरी में कहेंगे और तुम्हें मंच पे बिठा के, नहीं उद्घाटन करना है ना ब्रिज का, तुम्हें मंच पे बिठा के कहेंगे। और हनुमान जी खड़े हुए, राम तो बिछाया ऐसे कैदी की तरह से बैठे हुए थे। बोले आज श्री राम जी ने एक काम किया, मेरे भगवान, मेरे स्वामी, स्वामी स्वामी कर रहे, और ये तो अभी तो मेरी लाज निकालने वाले इधर। हाथ में पत्थर लिया और पत्थर पे लिखा श्री राम नाम, और समुद्र में छोड़ा, और छोड़ते ही डूब गया। राम जी ने सीधे नीचे कर लिया। बोले लेकिन क्या आप सबको पता है, नल आपको पता है, नील आपको पता है? बोले जिसने राम ने जिसको छोड़ दिया वो तिर नहीं सकता, वो तैर नहीं सकता, वो डूबे गई। राम ने तुरंत ऐसे किया। बोले हनुमान सेवा को तो तेरे जैसा। कभी राम की फोटो देखी है बिना हनुमान के? नहीं देखी होगी, और किसी देखी भी होगी तो किसी पागल आदमी ने बनाई होगी। राम होंगे वहां पे, हनुमान। बोलने का तरीका था ना, प्रस्तुतिकरण ऐसा था कि कैसे बिना टिकट पकड़े गए। तो बोले भाई जिसने, क्यों पत्थर डूब गया? तो बोले जिसको राम ने छोड़ दिया हो वो तैर सकता है क्या? और वहीं से ये बात आई कि राम से बड़ा राम का। तो ये राम रक्षा स्तोत्र जो है उसका ये सबसे पावरफुल मंत्र है। एकादशी के दिन कुछ ज्यादा प्रभाव होता है इसका, है ना? आता है सबको? योगिनी बहन आपको आता है? सांगा। इसको आता है? बड़ी वाली बोलो। राम रामेति
रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हमें भी आता है राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आप सबको आता है, बोलो राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलते रहना, एक कौड़िया खाना, एक बार बोलना, दूसरी बार बोलना। कुछ चीज़ों के परिणाम नहीं आते, फल नहीं मिलते, क्योंकि वो फल नहीं होते हैं, वो मूल होते हैं, समझे? वो वृक्ष होते हैं। फल तो टूट जाएगा, मिट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वृक्ष तो अजर अमर होता है ना, हैं? अगर राम रामेति रामेति और अगर आपको अगर 1000 सफरजन दे दिए गए, लेकिन अगर आपको पेड़ मिल गया तो अजर अमर हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो परिणाम के रूप में, वृक्ष के रूप में मिलती हैं। कुछ ऐसे पुण्य होते हैं जिनका परिणाम नहीं होता है, वो पुण्य होते हैं और वो हमेशा हमेशा हमारे काम आते हैं। तो जिन लोगों को चमत्कार नहीं हुआ होगा तो उन्हें उस रूप में मिला होगा, समझ रहे? तो 15 दिन के बाद, उस दिन भी संडे को थी एकादशी, आज भी संडे को एकादशी है। तो ज्वारी की खिचड़ी है, अच्छी बात। कच्चे केले नहीं डाले ना इस बार, अच्छा नहीं, याद नहीं। तो ज्वारी की खिचड़ी है, बड़ी अच्छी, हम तो खूब खाते हैं, घर पे बनाते हैं। तो ज्वारी की खिचड़ी बनाते हैं। फिर क्या है? सेव और टमाटर की सब्जी है, गाठिया सेव क्या कहते हैं, उसमें और टमाटर की सब्जी बनाते हैं। होटलों पे बहुत चलती है, हाँ होटलों पे तो देखा तुरंत बना देते हैं। खाई का भी नहीं है, वो बटर डाल के खाते हैं। वो रोटी है और रायता बनाया, किसका है? ककड़ी का। तो ककड़ी का रायता है और बूंदी के लड्डू है। बूंदी, देखो अभी क्या हुआ, बूंदी के लड्डू पूरे नहीं मिले हमें, तो आधे उन्होंने बूंदी के लड्डू दिए, बनाए नहीं थे, हम लेके आए थे क्वालिटी में। तो आधे बूंदी के लड्डू हैं और आधे हैं क्या कहते हैं, बेसन के होते हैं ना, मगज के कहते हैं, किसके कहते हैं वो, ऐसे होते हैं ना, घी के, घी वाले हैं। तो वो अच्छी वाली, हम कोई सस्ती वाली मिठाई नहीं लाते, अच्छी वाली तो वो है। तो आधे वो मिले, आधे वो मिले, तो जो जिसको मिले वो नको, समझ गए? जो मिले वो अपना, सहजता से जो मिल जाता है वो अपना होता है, और खींचतान के जो लेना पड़ता है, लेते हैं वो अपना नहीं होता, वो देना पड़ता है। तो सहजता से मिले वो अपने ले लें। तो जो व्यक्ति सहज विलय में सहज रहता है वो समाधिस्थ कहा जाता है, वो समाधि वाला व्यक्ति कहा जाता है। ऐसा पुरुष जिसे जो सहज में मिला, कष्ट मिले हैं, राम मिला या अपमान मिला, खाना मिला या खाना गया, कुछ भी हुआ, जो भी सहज में मिलता है, सहज में मिले हुए में जो सहज रहता है, सहज स्वीकार करता है, वो व्यक्ति समाधिस्थ व्यक्ति कहा जाता है। वो कहा जाता है कि वो योगी है। कुछ भी नहीं करना आपको भगवान को पाने के लिए। आत्मा जो है वो आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप प्रूव कर सकें। आत्मा तो एक ऐसा है, एक अनुभव है। आत्मा एक ऐसा सीक्रेट है जो अनुभव है, आत्मा की अनुभूति होती है। कभी कभी तुम बहुत खुश होते हो, बहुत खुश होते हो, बहुत खुश होते हो, तुम्हारे खुशी के कारण तो अलग अलग हो सकते हैं। कई बार बहुत खुश होते हो तो कुछ अलग अनुभव होता है तुम्हारा, कुछ दिन होता है कि नहीं? वो अनुभव क्या होता है? तो बोले अनुभव हमारा ये होता है कि वो अनुभव होता है कि इस आदमी का रंग कैसा, बोले इसका आदमी का रंग है रंग, इसका नाम ही है रंग। कुछ अनुभूतियां ऐसी होती हैं जो अनुभूतियां होती हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ अनुभूतियां ऐसी होती हैं जो अनुभूतियां होती हैं, उन अनुभूतियों के कोई नाम नहीं होते हैं, उनके कोई दृश्य नहीं होते, उनके कोई रूप नहीं होते हैं, आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उन्हें आप व्याख्या नहीं कर सकते। उनकी मस्त आदमी हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ऐसा बताया है शास्त्रों में, जब पूरी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, जब प्रलय आएगा तब भी कुछ बचेगा, कुछ शेष होगा। अवशेष, अवशेष कौन होते हैं? जो सबसे लास्ट में होते हैं उन्हें अवशेष कहते हैं। जैसे आदमी मर जाता है ना तो बाद में क्या लेने जाते हैं? अवशेष लेने जाते हैं ना। अवशेष, अवशेष का मतलब जिसमें से और कुछ इतना विभाजन करें, इतना विभाजन करें, इतना विभाजन करें कि अंतिम हो। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर किसके टुकड़े नहीं होते?
अरे यार, सब पढ़ाई बेकार गई। अच्छा, इतनी पढ़ाई की कोई मतलब ही नहीं इसका, भूल गए सब। अब यहाँ कई लोगों ने पढ़ा है। एटम के कितने से होते हैं? 3 होते हैं ना, हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फिर ऐसा भी होता है ना जिसके हिस्से ना किए जा सके, अविभाज्य हो जो भगवान। अब हम तो पढ़े लिखे नहीं है, नहीं हम आपको बता देंगे। तो अविशेष का मतलब होता है अब उसमें से और कुछ शेष ना हो सके, माने जो अविभाज्य हो। बाद में थोड़े से लेके आते 50 किलो का आदमी 50 ग्राम का रह जाता है, इसे अविशेष कहते हैं। तो सिंधु है, गंगा है, कावेरी भी है शायद नदी का। बे नदी तो कौन सी? गंगा ने सिंधु बस, कावेरी नहीं। ना सदगुरु जी, कावेरी नहीं, इल्ला। ठीक है, तो अपनी गंगा और सिंधु, ये 2 नदियां ऐसी हैं, नदियां नहीं हैं, ये देवियां हैं कि जो अंत तक रहेंगी। गंगा का नाम ले लिया करो। किधर गए अपने गौतम? सही है ना कि गंगा में स्नान करना होता है, गंगा का आचमन करना होता है, फिर अलग अलग सब बताते हैं। लेकिन गोदावरी के लिए कहा जाता है कि गोदावरी स्मरण मात्र है या दर्शन मात्र है। गोदावरी में स्नान किया तो बहुत बड़ी बात है, घर की गंगा है, कोई कीमत नहीं है। लेकिन गंगा से भी विशेष महिमा है गोदावरी की, है कि नहीं? गोदावरी कहाँ है अपनी? गोदा ब्रह्मगिरी से शुरू हाँ, अपने यहीं से हैं। देखो हम लोग किस क्षेत्र में बैठे हैं, ये देवलाली जो है ना, ये कोई महान क्षेत्र है और हमें लगता है कि जहाँ आप बैठे हैं ये भी कोई विशेष तो हो गई, बहुत विशेष होगा। ये ऋषियों की, ये जहाँ पे आप बैठे हैं ये ऋषियों की तपोभूमि है। यहाँ पे अब देखो देवलाली में तो बहुत जगह है, लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग सत्संग करते हैं। कोई ऋषि जाग गए होंगे यहाँ पे और चंद्र प्रभु सोसाइटी के सो गए होंगे। लेकिन उधर भी ऋषि तो जरूर है। अभी चंद्र प्रभु सोसाइटी के पुराने वाले जो आते हैं वो फिर यहाँ से जागे हुए ऋषि को ले जाते हैं, उधर भी जाके दिया से दिया है, दीप से दीप जलाते चलो, फिर दीप से दीप जलाते चलो। प्रेम की गंगा, ये प्रेम की गंगा, वो शाश्वत और अजर अमर गंगा, कभी सूखती नहीं है प्रेम की गंगा। तो वो भी एक पत्थर भी अंदर रखा है, कभी पत्थर है मतलब जो उस वृक्ष का है जिसपे से राम से हनुमान, लक्ष्मण और हजारों उनकी सेना जिन पे स्पर्श करके गई थी, फ्लोटिंग स्टोन, वो पत्थर उधर से लाई हुई। तो बाद में फिर इसे थाली में रख, जो संगीत के तानसेन से भी ऊपर थे। हम समझते हरिदास से बड़ा तो कोई संगीत की दुनिया में नहीं हुआ होगा। जो संगीत से 500-600 साल पहले की बात है, और देवों को प्रकट कर देते थे, अग्नि को प्रकट कर देते थे, बरसात कर देते थे, हवा चला देते थे। ये संगीत के जानकार, ये उनकी समाधि जो है ना, समाधि जहाँ फिर सुबह देखा तो वो बेहोश जैसे थे, फिर थोड़े बोले और शरीर छोड़ दिया, फिर वहीं पे उनकी समाधि बनाई है 600 साल पहले। तो समाधि के आजू बाजू में ये, ठीक है। ग्वालियर में शायद लश्कर करके है, लश्कर एक शहर का नाम है। वहाँ अभी भी वो पेड़ संरक्षित करके रखा है। तानसेन ने जहाँ पे इमली का पेड़ है, इमली का, उसके नीचे पूरी तालीम हासिल की थी, विद्या हासिल की थी, संगीत का जो ज्ञान लिया था वो इमली के पेड़ के नीचे लिया था। वो इमली का पेड़ आज भी उस क्षेत्र में जो तानसेन का इलाका है, वहाँ आज भी इमली का पेड़ वो पूरा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। इमली का पेड़ तो वैसे ही बड़ा होता है। हम देख के आए, उसके भी पत्ते लेके आए थे, शायद हम समझते रखे होंगे। तो कुछ पत्ते उसके भी मतलब तोड़ने नहीं देते, लेकिन थोड़े नीचे सूख के जाते, ऐसे जैसे साईं बाबा शिरडी में तो वो नीम का पेड़ है, उसी के नीचे ना शरीर छोड़ा था उन्होंने, याद आ रहा है ना आपको? है ना? तो आज भी जाते हैं तो फिर पूरा बाढ़ लगाई हुई ना, ताकि अंदर घुस के कोई नीम ना तोड़ सके, लेकिन फिर भी एक आध पत्ता कभी किसी को उड़ के आ जाता है। तो वो भी थोड़ा सा उस पेड़ के अंदर क्या रहा होगा, ऐसा क्या विशेषता होगी तो जरूर, क्योंकि जितने भी संत होते हैं
जितने भी संत होते हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं, उन सब का वृक्ष के साथ एक नाता होता कि नहीं? बुद्ध को भी ज्ञान हुआ, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ, महावीर को भी हुआ तो किसी वृक्ष के नीचे हुआ, नदी के किनारे रेजवालुका नदी थी, लेकिन वृक्ष तो रहा होगा ना, वहाँ वृक्ष तो रहा। तो वृक्ष जो है वो एंटीना का काम करता है, इसलिए हम तुम लोगों से कहते हैं कुछ नहीं तो एक तुलसी का वृक्ष तो अपने घर पे रखो, है ना? जहाँ साधना कर रहे हैं रखो बाहर, क्योंकि अंदर तो खराब हो सकती है। फिर जब आप साधना करते हैं कुछ तो अपने उस समय वहाँ पे पॉट लिया और आपने रख दिया, कर सकते कि नहीं? तो वृक्ष क्या करता है? एंटीना का काम करता है। बिना एंटीना के तो, बिना टावर के तो नहीं आएगी ना टीवी। ऐसे कहते हैं ना मोबाइल में, बोले टावर नहीं है, क्या कहते हैं? ऐसे एक्सीडेंटली रेंज नहीं है तो टावर भी तो कह सकते कि नहीं? उसमें छोटे छोटे टावर होते हैं, चावल तो नाम तो ले सकते कि नहीं ले सकते? तो थोड़े चावल के बराबर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो बोले रेंज नहीं। तो रेंज कैसे आएगी? तो टावर चाहिए। तो टावर कौन है? वृक्ष। तो जो पवित्र वृक्ष होते हैं उनके अंदर और ज्यादा हो जाता है। क्या है? ठीक है, कहें सुनोगे, तर्क वितर्क नहीं करना, क्योंकि तुम में से वैज्ञानिक भी बहुत हैं। जब हम श्रीलंका जा रहे थे तो मेरी साइकिल हो गई थी खराब, तो हमने सोचा अभी नई साइकिल चाहिए, तो 2-3 लोगों से जरा कहा तो उन्होंने मना कर दिया, साउथ इंडिया की बात है। तो फिर हमने मन में सोचा चलो किसके पास चलते? साईं बाबा के पास चलते, सत्य साईं बाबा। सत्य साईं बाबा अभी तो नहीं है, तो उन दिनों सत्य साईं बाबा थे। जब हम उधर गए तो पता चला कि यहाँ तो कम से कम 50-60 हज़ार लोगों की भीड़ होगी और रात को 2 बजे लाइन लगानी पड़ती। तो मेरी इच्छा थी कि जरा नज़दीक से मिल जाएं, तो जरा हम कह दें उनसे कि बाबा हमें पैसे की ज़रूरत है, ठीक है? तो बात ऐसी है, तो हम भी रात को 2 बजे लाइन में लग गए। शाम को पहुँच गए थे उधर, भंडारे में खाना खाया, रात को 2 बजे लाइन में लगे। अब लाइनें तो उधर बहुत थी, 50-60 हज़ार लोगों की लाइन, बहुत लाइनें थी उधर। अब पता नहीं हम कहाँ बैठे थे। फिर एक लाइन पूरी होती थी, फिर दूसरी और उधर फिर लाइन लगाई जाती थी। 2 बार मिले और दोनों बार पहली लाइन में बैठे थे। माने उधर 50 तमाम लाइनें होती थी, लेकिन सबसे आगे बैठे होते तो वहीं से बाबा निकलते थे। तो पहली बार में तो बाबा ने हमें ये ऐसे करते थे ना, ऐसे है ना, तो ये विभूति ये उनकी है, देखो पूरा कागज लिखा हुआ मेरे हाथ पर। तो इतनी सी विभूति उन्होंने अपने हाथ से बना के थी, तो वो अपने रख ली थी। ये सब यात्रा का सामान है हमारा, उधर कपाट में रखा हुआ है, उन्होंने ये दी थी। और फिर एक हमने कागज दिया था हिंदी में लिखा हुआ, हमने कहा संत तो सारी भाषाएं समझते ना, तो हमने उसमें लिखा था बाबा प्रणाम, हम साइकिल यात्रा पे निकले हैं, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, 1-2 बार इशारा किया, साइकिल मेरी बहुत पुरानी हो गई है तो साइकिल की ज़रूरत है, बस आप हमें दें, ऐसा नहीं लिखा था। तो वो कागज़ जो हमारा था कागज़, तो उन्होंने लिया, ऐसे लंबा कागज़ था, वहाँ ले जाने नहीं देते कुछ कागज़ वाले, पेन में नहीं ले जाने देते, तो लिख के ले गए। तो वो कागज़ हमने दिया, तो कागज़ को ऐसे 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 किया और मेरी तरफ फेंका, तो जैसे ही फेंका तो एक कवर बन गया, उसमें 1 लाख। ये तो कोई ऐसे थोड़ी इधर से निकाला होगा कि इधर से निकाला, तो ये 1 लाख रुपए तो फिर पूरे हो गए खाते के हमारे। देखो है ना, पैसा है ना वो खर्च हो जाता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बनी रहती क्या, तो ये उसमें तो ये थोड़ी सी इधर फैल भी गई, 2 क्रिया। अच्छा, पुराना खजाना आप घर पे देखते थे, ऐसे देखते मकान के कागज कुछ निकले नहीं। वो गुलाब के फूल और सब जो उन्होंने पहना होगा, बड़ा सा हार था, वो कहते छोटा वाला नहीं लाना, बड़ा लाना, तो वो पूरे फूल बिखरे हुए मिलते हैं, टूटा हुआ मिलता है। तो वो थोड़ा सा हार और जो कुछ भी था वो हमने उसमें रखा। ईमानदारी से आपको बता देते हमने हमने घड़ी करके प्लास्टिक के अंदर रखी थी पैकिंग में। हाँ, क्या बात, क्या खुशबू है अंदर, देखा चंदन वंदन की नहीं है, लेकिन कुछ अलग से आ रही है, यहाँ तक आ रही है, क्या अभी लगा
तो ये भी है। तो ये ऐसे जिन्होंने भी पहनी हो, कोई तो ऐसी दिव्य शक्तियां होंगी जिन्होंने ये पहनी। तो ये घड़ी का जमीन में मिलते खड़े होकर, तो ये सारी चीजें हैं मेरे पास। तो आज का दिन अच्छा है नहीं? ये कुंजवन नो सिंदूर, कुंजवन का सिंदूर है। तो ये भी पैकेट पूरा सील पैक था, वरना तो प्लास्टिक थी। कृष्ण भगवान बोले नो प्लास्टिक, उन्होंने कहा कि नहीं। अच्छा ये प्लास्टिक नहीं रखा है ना, क्या करें अभी, इससे दूर कैसे रह सकते हैं। तो इसमें ये उनका हार है, जो थोड़ा सा हिस्सा बचा था, बड़ा सा हार पहनाया था ना, तो बाकी तो फिर वो पूरा हार टुकड़े टुकड़े हो गए। समय तक ऊर्जावान किया, उसकी ऊर्जा का क्षरण नहीं होने दिया, मरण नहीं होने दिया, उसकी ऊर्जा को पुनर्जीवित रखा, जागरूक रखा। और इतने साल के बाद आपके सामने है, तो उसका प्रयोग कर लेंगे जरा।